जय हिंद। आप देख रहे हैं न्यूज है और मैं युवा सिंह। आपके बहुत सारे प्रश्नों का जो आपके प्रश्न है व्हाट्सएप के माध्यम से पूछा गया है, उसका मैं आज उत्तर लेकर के मौजूद हूं। उन प्रश्नों को मैं बारी बारी से आपके बीच रखूंगा और उसका उत्तर देने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले आपको कुछ मिनट बात करते हैं जो भी चीज़ें बिहार में चल रही हैं और बिहार के शिक्षा प्रेरकों ने जो इस कपकपाती ठंड में आपको बता दें, अपने बिस्तर से निकलकर, रजाइयाँ से निकलकर वो विधायक जी के पास जाकर के सोते हैं, वहाँ पे रुकते हैं। जो सांसद उनके पास जाकर के रुकते हैं, बिहार के मंत्रियों के पास जाकर रुकते हैं। ये कहीं ना कहीं बहुत ही सराहनीय काम है उन लोगों का। और उनके जो नेतृत्व करता है, आपको बता दें, इंद्रभूषण कुमार उर्फ इंदल, जो बिहार राज्य शिक्षकता प्रेरक संघ के अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, वो अध्यक्ष का कमान संभाल रहे हैं। वो इतना बेहतर काम कर रहे हैं। उनके साथ जो सचिव है मुकेश कुमार सिन्हा जी, साजिद इकबाल जी, जो बिहार के मीडिया प्रभारी हैं, वे तमाम लोग निरंतर दिन रात अपना प्रयास जारी रखे हैं अपने साथियों को कहीं ना कहीं मोटिवेट करने का काम, उन्हें फ़ोन के माध्यम से बतलाने का, समझाने का काम हर एक जिला से वो लोग कर रहे हैं। तो मैं आपको बता दूं कि इंद्रभूषण जी की तरफ से हमें कुछ आर्टिकल आए थे और बहुत लंबे समय से उन लोगों का जो प्रयास है, मैं एक एक वीडियो के माध्यम से आपको 2 दिन में एक बार बताने का प्रयास करता हूं, क्योंकि टीम थोड़ी परेशानी में है, इस वजह से दिक्कत हो रही है। कुछ समय बाद सब कुछ ठीक हो जाएगी, यह आपको आश्वस्त करता हूं। सारी भी जो भी खबरें हैं शिक्षा प्रेरक से जुड़ा हुआ, वो आपको न्यूज के माध्यम से सटीक और सही देखने को मिलेगा। कोई फेक न्यूज़ नहीं रहेगी, कोई बकवास न्यूज़ नहीं रहेगी। जो भी सटीक होगा और जो ऑथेंटिक होगा आपके लिए, वो आप तक रखने का प्रयास किया जाएगा। आपको बता दें, इंद्रभूषण जी इन्होंने लिखा है कि 14 दिसंबर 2022 को माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी जी को प्रेरक समन्वयक के समायोजन हेतु याद दिलाते हुए साथ में उपस्थित सीवान जिले के बड़े भाई गौरी शंकर सिंह, जितेंद्र प्रसाद, आनंद कुमार पांडे, आदित्य सिंह, इंग्लिश राम, अलग देव प्रसाद, नालंदा अशोक शाह, बसंतपुर सिवान, सभी साथी उपस्थित थे। एवं साथ में रोहतास जिले के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र जी। आपको बता दें, पूरा पढ़ने से पहले कि जो भी लोग संघर्ष कर रहे हैं, मैं उनकी बात निस्वार्थ रखने का काम करता हूं। उनसे किसी भी प्रकार की कोई भी चार्ज नहीं ली गई है। न्यूज़ के माध्यम से किसी भी प्रकार की कोई चार्ज नहीं ली गई है। जो भी निस्वार्थ एवं निष्पक्ष चीज़ें हैं, वो मैं आप तक सीधे प्रयास करता हूं रखने का। और इन लोगों की, जो भी लोग संघर्ष किए हैं, उनकी अगर मैं नाम ले रहा हूं, इसका मतलब है कि उन्हें मोटिवेट करने का काम किया जा रहा है। इसके अलावा आप गलत ना सोचें कि न्यूज़ को पैसा दिया गया है ये आर्टिकल छापने के लिए या बोलने के लिए या कोई भी ऐसा चीज़ें, बिल्कुल भी नहीं। आप निस्वार्थ निःशुल्क के माध्यम से अपनी जो भी आप काम कर रहे हैं, जो भी अपने हजारों साथियों के लिए, शिक्षा प्रेरकों के लिए, बिहार के शिक्षा प्रेरकों के लिए आप जो दिन रात इस कपकपाती ठंड में जो प्रयास कर रहे हैं, उसे हम वीडियो के माध्यम से प्रतिदिन नहीं हो पा रहा, लेकिन एक दिन बीच करके आपके बीच आने का हम प्रयास कर रहे हैं। वो किसी भी समय में, क्योंकि टीम में 5 लोग काम करते थे, अभी भी करते हैं, लेकिन वो उन लोगों का भी थोड़ा सा परीक्षाएं वगैरह चल रही है, तो इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो रही है और सभी लोग निस्वार्थ आपके लिए काम कर रहे हैं। तो ये चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं कि इसमें आगे क्या लिखा है और इंद्रभूषण जी अपने बात के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं, उन्होंने क्या कहा है, उसके बारे में हम आपको विशेष गहराई से सारी जानकारी देंगे। बिहार के शिक्षा प्रेरक अभी जो ज्ञापन का दौर तेजी से तेज किया है, मैं शुरू से ही फोकस किया हूं कि ज्ञापन आप कम से कम संवैधानिक तरीके से अपनी लड़ाई को लड़ने का काम करें। उसका एक मेनली पर्पस ये भी है कि आपका जो व्यक्तित्व है, आपका जो आपने जो काम किया है, आपने जो समाज के प्रति अपने आप को दिया है, शिक्षा प्रेरक ने दिया है, वो कहीं ना कहीं गलत नहीं होना चाहिए। और आप लोग संवैधानिक तरीके से सरकार के समक्ष ज्ञापन रखने का काम कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय और सराहनीय प्रयास है और बहुत अच्छा कर रहे हैं आप लोग। शुभकामनाएं। आपको बता दें, इसमें लिखा है कि अध्यक्ष सुरेंद्र जी, भाई पूर्णमासी राम के नेतृत्व में सभी प्रेरक समन्वयक माननीय विधायक विजय मंडल जी से वार्ता किया गया। आपका छोटा भाई इंद्रभूषण कुमार। आपको बता दें, इसके बाद इन्होंने मुझे एक आर्टिकल और भेजा है। उस आर्टिकल को पढ़ने के बाद उसी के बीच बीच में मैं आपको छोटी छोटी जानकारी, जो आपके प्रश्नों का जानकारी था, वो प्रश्नों की जो भी जानकारी है मैं लास्ट में देने का प्रयास करूंगा। वीडियो के अंत में आपको सारे प्रश्नों की जानकारी दी जाएगी। शुरू में आपको नहीं थोड़ा देना मुश्किल हो रहा है, क्योंकि सारी न्यूज एक साथ कोऑपरेट करना, एक साथ कहना थोड़ा मुश्किल होता है। वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा। आप अंत में जो प्रश्न है आपके कि सर, जैसे प्रश्न ये हैं कि सर हमारा क्या होगा, क्या ज्ञापन से हमें न्याय मिलेगा, सर कब तक ये सब चलेगा, हम कब तक इंतजार करें, कब तक हमें न्याय मिल जाएगा,
का। इस तरह के जो भी प्रश्न आपने पूछे हैं वो सारे प्रश्न हमें एक पेज के माध्यम से मिला है मेरी टीम के द्वारा। मैं सारे प्रश्नों का जवाब आपको देने का प्रयास करूंगा। आप बिल्कुल भी इस वीडियो को पूरा देखें और अपने साथियों को भेजें, उन साथियों को भेजें जो साथी मोटिवेट नहीं डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हताश हो रहे हैं, निराश हो रहे हैं, उन तक भेजने का प्रयास करें। और जो आपके साथी जो काम कर रहे हैं, जो अध्यक्ष हैं या फिर जो भी आपके संगठन के लोग हैं, यदि उनके आप काम से संतुष्ट नहीं है तो कहीं ना कहीं आप अभी नाराज़गी का समय नहीं है। अभी सब लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ करके खींचने का काम करें, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके मनोबल बढ़ाने का काम करें। पैर पकड़ के खींचना तो सारी उम्र चली है सर, और पैर पकड़ के खींचना तो कहीं ना कहीं प्रथा ही है ये, तो इसे दूर तो कर नहीं सकते हम, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें बदलाव और सुधार कर सकते हैं, क्योंकि ज़रूरत है आज हाथ पकड़ के खींचने की आपके उन साथियों के लिए जो साथी इस कपकपाती ठंड में भी जा करके विधायक और सांसद को ज्ञापन दे रहे हैं, उनके यहाँ ठहर रहे। कहीं ना कहीं आज भी उन्हें ट्रेवल का खर्चा जो है उनके पॉकेट से लग रहा है, खाने पीने की खर्चा जो है उनके अपने पॉकेट से लग रहा है। तो सोचो आपकी 31 मार्च 2018 से लगभग 4 वर्षों से जो लोग बेरोजगार है वो अपने परिवार को कैसे संभालते होंगे, उसके बावजूद यहाँ पर ज्ञापन देना, शिक्षा मंत्री, विधायक, मंत्री और सांसद सभी लोगों से मिलना, ये इतना आम बात नहीं होता सर। इंद्रभूषण जी के लिए मैं कहूँगा कि उन्होंने बहुत अच्छा प्रयास किया है। बिहार से सहरसा जिले से पटना बार बार जाना, और पटना जाकर के आप सोच सकते हो सहरसा जिला कहाँ है, पटना कहाँ है, और हर एक जगह, पटना ही नहीं अनेक जगहों पे जहाँ भी इंद्रभूषण जी को बुलाया जाता है वहाँ पे वो जाते हैं और अपने साथियों के लिए कहीं ना कहीं अपने दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। बहुत बड़ी बात है। उनके लिए तो कम से कम आपके दिलों में प्यार होना चाहिए, उनके लिए आपके कहीं ना कहीं आपके दिलों में मान सम्मान होना चाहिए। कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से आप बताइए कि उनका काम आपको कैसा लगता है, क्योंकि वो आपके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं। अपनी टीम के साथ, छोटी सी टीम के साथ वो निरंतर प्रयास कर रहे हैं। आपको बता दें कि आज दिनांक एक आर्टिकल और है उनका, मैं उसे पढ़ देता हूं, उसके बीच बीच में मैं आपके अंत में सारे प्रश्नों का जवाब दूंगा। लिखा है कि आज दिनांक 14 दिसंबर 2022 को ही बिहार राज्य प्रेरक संघ द्वारा माननीय विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, माननीय विधायक विजय कुमार मंडल, माननीय राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह, माननीय विधायक सत्यदेव राम, विधायक दल के उपनेता माननीय विधायक वीरेंद्र सिंह से बिहार राज्य के सभी प्रेरक समन्वयक समायोजन हेतु माननीय के आवास पर जाकर के वार्ता किया गया। समझ रहे हैं आप, मैंने आपको कहा है कि सभी लोग उनके आवास पे जाकर के, उनके यहाँ जाकर के अपनी बात को रखने का प्रयास कर रहे हैं। अपनी कहीं ना कहीं इस ठंड में, जिस ठंड में हम घर से बाहर निकलना नहीं चाहते, उसके बावजूद मैं आपको बता दूं ट्रेवल का खर्चा खुद का, खाने पीने का खर्चा खुद का, मतलब इतनी परेशानी, अपने काम, उनका काम हर्जा हो रहा है, उनके अपने काम छूट रहे हैं, उनकी अपनी रोजी रोटी छोड़ करके आपके लिए उन हजारों शिक्षा प्रेरकों के लिए जा रहे हैं जो लोग घर में बैठ करके टिप्पणी करते हैं। इन लोगों का कहना है, जो लोग संघर्ष कर रहे हैं कि सर हम लोगों पे अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है, हम लोग कहा जाता है हम लोग पैसे खा गए, पैसे ले रहे हैं, हालांकि किसी और ने ऐसा किया था। तो मैं आपको बता दूं कि आज आपके पास कहीं ना कहीं एक मौका मिला है। आप विज्ञापन का दौर इतना तेजी से चल रहा है, मतलब सैकड़ों विधायकों को ज्ञापन दिया गया, तो कहीं ना कहीं आज आपको हाथ पकड़ के खींचने की जरूरत है। अगर आप पैर पकड़ के खींचते हो सर तो ये नुकसानदायक होगा, इसमें कहीं से कोई शक वाली बात नहीं है। इसमें लिखा है कि सभी माननीय के आवास पर जाकर के वार्ता किया गया। सभी माननीय विधायक जी के द्वारा शीतकालीन सत्र में प्रस्ताव प्रश्न का समर्थन देने का आश्वासन दिया गया। यानी कि आपको मैंने कल बताया था वीडियो के माध्यम से कि अभी जो विधानसभा सत्र चलेगी उसमें जो भी विधायकगण है, जो भी इन लोगों ने ज्ञापन दिया है, उसमें कहीं ना कहीं सहमति प्रदान होने की एक कहीं ना कहीं पॉजिटिव कहीं ना कहीं चीज़ें सामने आ रही है। तो आपको बिल्कुल विचलित होने की जरूरत नहीं है, बस आपको प्रयास निरंतर करते रहना है सर। इन लोगों के द्वारा जो आपको कहा जाता है उस पर आपको ध्यान देने की जरूरत है। बाकी न्यूज़ है, जो भी सूचनाएं होती है, जो भी इनिशिएटिव होता है, जो भी कुछ नए तरीके से कुछ करने का प्लान होता है, मैं आपको समय समय पर बताता रहता हूँ और आगे भी निरंतर बताने का प्रयास करूँगा। तो इसमें लिखा है कि इस मौके पर उपस्थित बिहार राज्य प्रेरक संघ के प्रदेश महासचिव भाई मुकेश कुमार सिन्हा जी, ये आपको इंद्रभूषण जी लिख रहे हैं, प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण जी के द्वारा लिखा गया है कि महासचिव भाई मुकेश कुमार सिन्हा जी, कोषाध्यक्ष हरिकिशोर जी, प्रदेश मीडिया प्रभारी छोटे भाई साजिद इकबाल जी, बड़े भाई अलख देव प्रसाद, नालंदा सीमा कुमारी, रोहतास सुरेंद्र कुमार, रोहतास पूर्णमासी राम, रोहतास रूबी कुमारी, अरवल सुभाष कुमार, अरवल मनोज कुमार, गया गौरीशंकर सिंह, सिवान निरंजन कुमार, औरंगाबाद राजेश माझी, छपरा अजीत कुमार, नालंदा रंजीत कुमार, ऐसे करके बहुत सारे लोग हैं जो इसमें कहीं ना कहीं नाम है। सबका नाम पढ़ना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन जहां तक हो पाया हमने पढ़ा। उसके बाद है अली बॉक्सर, अन्य प्रेरक भाई बंधु उपस्थित थे। बिहार राज्य प्रेरक संघ के सभी जिलाध्यक्ष, जिला सचिव, जिला कोषाध्यक्ष, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड सचिव, प्रखंड अध्यक्ष, प्रखंड कोषाध्यक्ष,
से निवेदन है, आग्रह है, पैर छूकर प्रणाम है इंद्रभूषण जी के द्वारा। इन्होंने लिखा है आर्टिकल। आपको बता दें कि जो व्यक्तित्व इस तरह का आपके लिए काम कर रहा हो, ये कहीं ना कहीं बहुत ही गौरव की बात है और आपको इन पर प्राउड करना चाहिए और इनके द्वारा दिया गया दिशा निर्देशों का आपको पालन करना चाहिए और अपने साथियों के लिए एक कदम तो जरूर बढ़ाना चाहिए सर। उसके बाद लिखा है कि मैं पैर छू के प्रणाम करता हूँ, कम से कम अपने लिए अपने घर को छोड़े और पटना के धरती पर पहुंचकर कम से कम अपने नौकरी के लिए अपने विधायक जी के दरवाजा पर पहुंचकर उनसे विनती करें, निवेदन करें। आज जितने भी प्रेरक समन्वयक भाई बहन पटना पहुंचकर अपने अपने विधायक को अपने हित के लिए उनसे आग्रह किया है, उन सभी प्रेरक भाई बहन को बिहार राज्य प्रेरक संघ की ओर से हार्दिक अभिनंदन एवं वंदन करता हूँ। निवेदन करता हूँ, कुछ बिचौलिए के द्वारा प्रेरक समन्वयक के बीच गलत अफवाह फैलाया जाता है, ऐसे बिचौलियों से सावधान रहे। आपका प्रदेश अध्यक्ष इंद्रभूषण कुमार उपिलधन। आपको बता दें कि एक मैसेज हमें और आ रहा था बार बार कि सर कुछ बिचौलियाँ हैं जो ये कह रहे हैं कि हम पैसे कुछ पैसे आप जमा करो, ये अकाउंट नंबर है, आप इस यहाँ पे भेजो और ऐसे करके, और मैं इसका कोर्ट में हाई कोर्ट हो, सुप्रीम कोर्ट हो, मैं जा करके वहाँ पे एक एप्लीकेशन देता हूँ और जो भी होगा मैं एक केस फाइल करके और इसके लड़ाई के लिए आगे बढ़ूँगा। मैं आपको बता दूँ कि ये सब चीज़ें अगर होना होता या करना होता तो बहुत पहले से सारी चीज़ें चल भी रही है। उसके फलस्वरूप भी आज किसी प्रकार की कोई भी सफलता का मार्ग देखने को शिक्षा प्रेरकों को नहीं मिला। तो आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। ऐसे बिचौलियों से सावधान रहे। अपने मेहनत पे, आपने जो मेहनत किया है उस पर ध्यान दें और अपने मेहनत पर विश्वास रखें, क्योंकि आपका प्रयास कहीं ना कहीं एक सच्चा प्रयास था। आपने अच्छा काम किया था शिक्षा प्रेरकों के लिए। शिक्षा प्रेरकों ने अच्छा काम किया था समाज के उन लोगों के लिए, उन वर्गों के लिए जिन्हें वाकई में शिक्षा से एक उम्र बाद वंचित रखा गया था। आपको बता दें कि उसके बावजूद भी आपने सरकार की विभिन्न योजनाओं को धरातल पर लाने का काम किया है। तो एक गौरव की बात है। आपको राष्ट्रपति महोदय सम्मानित होने का भी आपके काम को गौरव प्राप्त हुआ है। तो आपको घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। पर ऐसे बिचौलियों से सावधान रहें। ऐसे बिचौलियों से बचने की आपको सख्त ज़रूरत है, क्योंकि ये आपके पैसों को, आपके उन धन को कहीं ना कहीं लोभित करने का और उस पर अपना हक जमाने का काम करते हैं, जिन्हें आपने बहुत ही मेहनत से कमाया है। कहीं ना कहीं अपने पेट को काट कर उसे चुराया है, उस पैसे को बचाया है अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए। तो अपने बच्चों के उज्जवल भविष्य के लिए आज आपकी स्थिति बहुत दयनीय हो गई है, क्योंकि 2000 रुपये मानदेय के बाद आप बहुत ही तकलीफ और पीड़ाओं से गुजर रहे हैं। उसके बावजूद भी अगर आप बिचौलियों को कुछ पैसे देते हैं तो ये बहुत ही दुखद और चिंतनीय है आपके लिए, क्योंकि आप बहुत ही मेहनत से आज अपने परिवार को चला रहे हैं सर। तो अपने परिवार के ऊपर कम से कम ध्यान दीजिए। ऐसे बिचौलियों से सावधान रहें और मेहनत जो आपके साथी कर रहे हैं वो आप भी कहीं ना कहीं प्रयास करने का काम करें, क्योंकि आपको एक उम्र बाद, मैं आपको बताया था कि मेहनत यदि आप आज कर रहे हैं, यदि भविष्य में सफलता आपको नहीं मिलती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने एक सार्थक प्रयास किया है। आपको जीवन भर कहीं ना कहीं आप खुद को नहीं कोसोगे। मैं चाहता हूँ कि आप खुद को कोसने से बचो, कि मैंने एक अपने लिए, अपने साथियों के लिए, अपने परिवार के उन बच्चों के लिए, अपने पत्नी के लिए, अपने माँ के लिए, अपने पापा के लिए मैंने एक प्रयास नहीं किया। आपने अगर एक ज्ञापन देख के गया है, अगर आपने एक ज्ञापन किसी विधायक, सांसद या मंत्री को दिया है, तो मंत्री जी से और विधायक जो भी लोग हैं, उनके बहुत सारे लोग हमारे न्यूज़ चैनल से जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, सचिवालय के भी लोग हैं, कि सर बहुत अधिकारीगण भी हैं, कि सर प्लीज़, मैं वीडियो सबको फॉरवर्ड करवाऊँगा और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि सर इन लोगों की स्थिति बहुत दयनीय है। आज शिक्षा प्रेरकों की हालत बहुत ख़राब है। बहुत जगह से हमें भी आश्वासन मिला, हम भी बहुत जगह बात किए, सचिवालय में बहुत आना जाना हुआ, बहुत सारी बातें हुई, लेकिन आश्वासन के सिवा एक समय बाद हो जाएगा ऐसे करके उसके अलावा कुछ भी नहीं हो पाया। बहुत दुखद है। मैं क्या कहूँ विशेष आपको, पर कुछ सवाल थे कि सर, पहला सवाल था कि सर हम लोग को कब तक हम लोग का समायोजन हो जाएगा सर। तो मैं आपको बता दूं कि आपने एक सार्थक प्रयास किया है और ये हमारे हाथ में या फिर आपके हाथ में नहीं है, ये सरकार के हाथ में है। सरकार जब चाहेगी आपका समायोजन होगा, सरकार यदि नहीं चाहेगी तो समायोजन नहीं होगा। लेकिन आपने एक सार्थक प्रयास किया है और आपका प्रयास विफल नहीं होगा, ये हमें पूर्ण विश्वास है। दूसरा क्वेश्चन था कि सर हमारा उम्र तो ख़त्म हो ही गया सर, अब तो कोई उम्मीद ही नहीं है। मैं आपको बता दूं, उम्मीद ख़त्म नहीं होना चाहिए। उम्र ख़त्म हो गया पर उम्मीद को ख़त्म मत करना आप, क्योंकि जो इसने उम्मीद ख़त्म कर ली उसका जीवन ख़त्म हो गया। उम्मीद से पूरी दुनिया टिकी हुई, और आप खुद पे विश्वास कीजिए, क्योंकि आपने चोरी नहीं की है अपने काम में, आपने मेहनत किया, आपने संघर्ष किया है। तो अपने संघर्ष को, अपने उन मेहनत को, अपने उन 2000 रुपये के लगन को, जो आपका भविष्य का सपना था, उसे आप कहीं ना कहीं उससे परेशान ना हो, उससे आप विचलित ना हो, आपका प्रयास जरूर सफल होगा। उसके बाद एक प्रश्न और भी है कि सर आपका वीडियो देखने के बाद हमें बहुत पॉजिटिव एनर्जी भी का अंदर में संचारण होता है, वीडियो लाते रहें। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, जो आप लोग हमारे आवाज़ को सुनना पसंद करते हैं। हम जो भी बात करते हैं वो आपके दिल तक पहुंचता है, आप उस बात को गहराई से समझते हैं और आप एक सार्थक प्रयास करते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी टीम हमारी परेशानी में चल रही है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने जो भी बेहतर काम किया है वो आपके लिए निरंतर आगे भी करते रहेंगे, आपकी आवाज़ को बनते रहेंगे, आपकी नाम को समाज के उन लोगों को तक पहुँचाने का काम करेंगे
जो लोग आपके साथी हैं, जो लोग प्रयास करना नहीं चाहते, और जो लोग कर रहे हैं उन तक कहीं ना कहीं पहुंचाने का हम प्रयास करेंगे। और बहुत बहुत फिर से धन्यवाद कि आपने हमारी आवाज़ को इतना प्यार और सम्मान दिया है कि आज बहुत सारे मैसेज के माध्यम से हमें बताया जाता है, हमारी टीम के द्वारा हमें फॉरवर्ड किया जाता है कि सर देखिए बहुत सारे लोग बहुत मतलब प्यार और सम्मान दे रहे हैं न्यूज़र्स को। तो हमारे लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। एक क्वेश्चन और भी है, और ये लास्ट क्वेश्चन है कि सर हमें लगता है कि हमें न्याय नहीं मिल पाएगा, और हमें प्रयास भी शायद नहीं करना चाहिए क्योंकि बहुत सारे पैसे खर्च हो रहे हैं ट्रैवल में और सारी चीज़ें हैं। मैं आपको बता दूं सर कि आप आज तक जो आपने गवाया है, आपने आज तक बहुत कुछ खोया है सर। आपने अपने बहुत सारे साथियों को भी खोया है, बहुत सारे साथी की डेथ भी हो गई है, बहुत सारे साथी कहीं ना कहीं गलत कदम भी उठाए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि आपने उन साथियों को श्रद्धांजलि देने का काम किया है सर। जो साथी आज दुनिया में नहीं है, उनके मन में कहीं ना कहीं ये लालसा था कि हमें शिक्षा प्रेरकों को कहीं ना कहीं न्याय मिले, और आपने उनके श्रद्धांजलि के लिए आपने एक प्रयास किया है, और आपका ये सफल प्रयास कहीं ना कहीं बहुत बेहतर होगा, और उन साथियों की आत्मा की शांति के लिए आपने जो प्रयास किया है वो जरूर सफल होगा। आपको बता दें कि आपने बेहतर काम किया है, और मैंने पहले भी किया, अब भी कह रहा हूँ कि आपके साथ जो गलत हुआ है उसे आप विचलित ना हो। बस एक परत मिट्टी का बचा है, क्योंकि आपने एक लंबी सुरंग खोद रखी है सर। वो परत जिस दिन रह गया न्याय मिल जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि कॉल या मैसेज के माध्यम से बताना थोड़ा मुश्किल होता है। जो भी इन्फॉर्मेशन होगी सीधा आप तक पहुँच जाएगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, काला बटन होगा उसको दबा लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें ताकि हमारी टीम के लोगों का मनोबल बढ़े। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।